तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो नंबर आपके पास ये है 10। वीडियो नंबर कितनी है दोस्तों? वीडियो नंबर है 10 और 10 नंबर वीडियो है। तो इस 10 नंबर वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब और उसकी विशेषताएं। सबसे पहले कि अवतल दर्पण के सामने जब हम खड़े होते हैं तो उसमें आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है या सीधा बनता है, छोटा बनता है या बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है या आभासी बनता है। फिर इन्हीं सभी वस्तुओं के बारे में, इन्हीं सभी पॉइंट्स के बारे में हमें डिस्कस करना है कि वस्तु को कहाँ रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उस प्रतिबिंब की विशेषता क्या होने वाली है। जैसा कि हम लोग समतल दर्पण में पढ़ चुके थे और उसकी वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं कि समतल दर्पण में जितनी दूर वस्तु होती है प्रतिबिंब उसका उतना ही दूर बनता है। और जैसे ही दर्पण के करीब जाते हैं प्रतिबिंब भी हमारा दर्पण के करीब आता है। जैसे ही दर्पण से हम दूर जाते हैं प्रतिबिंब भी हमारा दर्पण से दूर जाता है। समतल दर्पण में वस्तु जो है, वस्तु जहां पर सिर होता है वहीं पर सिर दर्पण में दिखाई देता है, जहां पर पैर होता है वहीं पर दर्पण में पैर दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनता है, लेकिन उसमें हम बाएं हाथ हमारा दाहिना दिखाई देगा और दाहिना हाथ हमारा बायां दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग कवर कर चुके थे। आज की वीडियो में जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, उसकी विशेषता, और फिर उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे हम लोग कि उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब और उसकी विशेषता। फिर हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों की उपयोगिता और उपयोगिता के बाद ये इसमें लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन के बारे में, फिर नियामक चिन्ह परिपाटी के बारे में जिसको हम कार्तीय तल भी वगैरह बोलते हैं, और इसके बाद हम लोग ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूले, लाइक जरूर करें वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या है? अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। तो प्रतिबिंब हमारा कब बनता है? प्रतिबिंब हमारा तभी बनेगा जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे। अगर हम कोई वस्तु दर्पण के सामने ही ना रखें तो हमारा प्रतिबिंब बन सकता है क्या? नहीं बनेगा। तो फिर यहां पर बात निकल के आती है दोस्तों कि ये रहा हमारे पास एक अवतल दर्पण और इस अवतल दर्पण में वस्तु को हम कहां कहां रख सकते हैं उन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इस गोलीय दर्पण में, इस अवतल दर्पण में टोटल हमारे पास 6 स्थितियां हैं जहां पर हम वस्तुओं को रख सकते हैं और उसकी प्रतिबिंब हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वो सारे पॉइंट्स कौन कौन है? तो पहला नंबर पॉइंट है दोस्तों कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहां पर हो? जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, ये पहला नंबर पॉइंट है। दूसरा नंबर पॉइंट है दोस्तों जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, वक्रता केंद्र के बीच हो। तीसरा नंबर है पॉइंट कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। चौथा नंबर पॉइंट है दोस्तों जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, फोकस के बीच हो। फिर पांचवा नंबर पॉइंट है दोस्तों जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु कहां पर हो? फोकस पर हो। और अगला नंबर पॉइंट है दोस्तों 6 नंबर, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में हो। किसके बीच में हो? फोकस और पोल के बीच में हो, फोकस और ध्रुव के बीच में हो। तो ये सारी स्थितियां हैं जहां पर हमारी वस्तु रख सकते हैं और उसके प्रतिबिंब बन सकते हैं। आप जानते हैं, अब हम इसको शॉर्ट में क्या दिखाएं? जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत का चिन्ह ये होता है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो अनंत और किसके बीच में हो? वक्रता केंद्र के बीच में हो। ये हो गया हमारा।
अनंत को हम इससे सूचित करते हैं और वक्रता केंद्र को इससे सूचित करते हैं। जब वस्तु हमारा वक्रता केंद्र पर हो यानी कि सी पर हो, जब वस्तु हमारा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो ये रहा फोकस, जब वस्तु हमारा फोकस पर हो तो ये रहा फोकस, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच हो तो ये रहा एफ और ये रहा पी। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं कि टोटल हमारे पास ये रहा अनंत, ये रहा वक्रता केंद्र, ये रहा फोकस, ये रहा पोल, और इसमें वस्तु हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तो देखिए पहला नंबर है कि हम जो पॉइंट यहाँ पर लिख रहे हैं वो पॉइंट जरूर समझिए। वस्तु को इंग्लिश में कहते हैं OBJECT और ऑब्जेक्ट को हम O से सूचित करेंगे। और प्रतिबिंब जो होती है दोस्तों, प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब को दोस्तों हम IMAGE कहते हैं, इमेज। और इमेज वाला आई जो है उसको संकेत में हम ऐसे लिखेंगे, आप समझ लीजिए। फिर ध्यान दीजिएगा कि सीधे प्रतिबिंब जो होते हैं ये आपको याद रखना है, हमेशा आभासी होते हैं। सीधे प्रतिबिंब कैसे होते हैं? हमेशा आभासी होते हैं। सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा आभासी होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और उल्टे प्रतिबिंब जो होते हैं, उल्टे प्रतिबिंब, ये आपको याद रखना है कि उल्टे प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होते हैं, हमेशा वास्तविक होते हैं। ये पॉइंट आपको याद कर लेना है और फिर हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए वस्तु जो पहली है, पहला नंबर वस्तु का है, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो ये हमारी हो गई पहली नंबर वस्तु। ये गोलाकार संरचना जो है ये बता रहा है, ये किसके बारे में बता रहा है? वस्तु के बारे में बता रहा है कि हम वस्तु रखे हुए हैं। एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या है? जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र ये है, अनंत है ये, इसके बीच में हम जब कोई वस्तु रखेंगे तो ये रही 2 नंबर वस्तु। 3 नंबर वस्तु है जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो ये रही हमारी वस्तु 3 नंबर, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे हैं। 4 नंबर है जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो ये रही हमारी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ये रही 4 नंबर। 5 नंबर क्या है दोस्तों? जब वस्तु को फोकस, 5 नंबर जब वस्तु फोकस पर हो तो ये रही हमारी वस्तु 5 नंबर, कहाँ पर? फोकस पर। 5 नंबर वस्तु हमारी कहाँ पर हो गई? फोकस पर। और ये रही 6 नंबर वस्तु जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में हो तो ये रही हमारी वस्तु 6 नंबर, जो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अब इसके बारे में हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लाइन के ऊपर जो भी होगा वो होगा सीधा प्रतिबिंब, लाइन के नीचे जो भी होगा वो होगा उल्टा प्रतिबिंब। आपको याद क्या रखना है? आपको बस ये याद रखना है कि अनंत वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। अनंत वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। तो आइए हम लोग पहला प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ये पहला हो गया प्रतिबिंब, ये हो गया पहला नंबर प्रतिबिंब। ठीक है, आई मतलब इमेज, ये आई की तरह है। दूसरा नंबर यहां पर हो गया, तीसरा नंबर यहां पर हो गया, चौथा नंबर यहां पर हो गया, 5वां नंबर यहां पर हो गया और 6ठा नंबर इधर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबका नामकरण करते हैं। ये हो गया पहला नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर, ये हो गया तीसरा नंबर, ये हो गया चौथा नंबर, ये हो गया 5वां नंबर और ये हो गया 6ठा नंबर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। देखिए लाइन के ऊपर जो भी है सीधा है, लाइन के नीचे जो भी है उल्टा है। लाइन के ऊपर जो भी है सीधा है, लाइन के नीचे जो भी है उल्टा है। लाइन के ऊपर सीधा प्रतिबिंब, लाइन के नीचे उल्टा प्रतिबिंब। अब इसमें खास बात यह है, ध्यान दीजिएगा, लाइन के नीचे जो भी है वो कैसे हैं? उल्टे प्रतिबिंब है। वो कैसे प्रतिबिंब है? उल्टा प्रतिबिंब है। लाइन के नीचे कैसे प्रतिबिंब है? उल्टे प्रतिबिंब है। लाइन के नीचे कौन कैसे प्रतिबिंब है? उल्टे प्रतिबिंब है नीचे। और जो लाइन के ऊपर है वो कैसे हैं? सीधे प्रतिबिंब है। तो ऊपर वाला कैसा है? सीधा प्रतिबिंब है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि हम ये पढ़ें कि सीधा प्रतिबिंब जो होता है वह सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी होता है। सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा आभासी होता है। और जो उल्टे प्रतिबिंब होते हैं वो उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। ये हमेशा कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। ये उल्टे प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। तो इसको हम लिख देंगे वास्तविक। अब इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट्स को डिस्कस करते समय यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग कि जब भी कोई वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो अनंत का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। 1 नंबर का प्रतिबिंब यहाँ पर है तो अनंत का प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पे। 2 नंबर क्या है? जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब ये 2 है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। 3 नंबर क्या है? जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 3 नंबर पर ही बनता है, यानी कि वक्रता केंद्र पर ही बनता है। 4 नंबर क्या है? जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब 4 नंबर यहाँ पर है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। 5 नंबर वस्तु जब हम फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 5 का अनंत पे बनता है
छठा नंबर वस्तु जब फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये कहाँ बना है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ये दर्पण के पीछे बना है प्रतिबिंब, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी कोई वस्तु को हम कहाँ कहाँ रख रहे हैं, ये सारी स्थिति आप देख लिए, उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन रहा है हम ये देख लिए। अब इसमें एक छोटी सी आपको जानकारी ये रखना है कि नीचे के सारे प्रतिबिंब कैसे उल्टे और वास्तविक है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, ये है छोटा, छोटा मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा। दूसरा नंबर पर क्या होगा? छोटा। तीसरा नंबर पर क्या होगा? बराबर। चौथे नंबर पर क्या होगा? बड़ा। और पांचवें नंबर पर क्या होगा? सबसे बड़ा। पांचवें नंबर पर क्या होगा? सबसे बड़ा। और फिर यहां पर ये जो है छठा नंबर, ये है आपको वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। उम्मीद करते हैं यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्या है, पहले नंबर पे आते हैं। जब वस्तु को अनंत पर रखे हुए हो तो उसका जवाब क्या निकलेगा? जब वस्तु को अनंत पे रखे हो, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, तो प्रतिबिंब कहां बना है? फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। और यह फोकस पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा? ये प्रतिबिंब बना फोकस पर, और फोकस पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा? सबसे छोटा, उल्टा और वास्तविक। यह प्रतिबिंब कैसे होगा? सबसे छोटा, सबसे छोटा, उल्टा और वास्तविक। ये हम इसको याद करने के लिए लिखवा रहे हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पॉइंट क्या है? सेकंड नंबर पॉइंट है कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखें, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत हो गया ये हो गया वक्रता केंद्र, इसके बीच में 2 नंबर वस्तु है, 2 नंबर का प्रतिबिंब कहां बना है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो हम लिखेंगे C और F के बीच में, C और F के बीच में। और ये C और F के बीच में बना है, तो ध्यान दीजिएगा C और F के बीच में बना है 2 नंबर, तो ये लाइन के नीचे है, मतलब उल्टा है, वास्तविक है, और इसके साथ साथ क्या है? छोटा है। तो उल्टा है, वास्तविक है, छोटा है। तो यहां पर लिखेंगे छोटा, उल्टा, छोटा, उल्टा और वास्तविक। छोटा, उल्टा और वास्तविक, ये पॉइंट याद रखेंगे। तीसरा नंबर पॉइंट है दोस्तों, ये दूसरा नंबर पॉइंट है, ये तीसरा नंबर पॉइंट है। तीसरा नंबर पॉइंट है जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, 3 नंबर वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी कहां बना है? वक्रता केंद्र पर। और ये क्या है? बराबर बना है, उल्टा है, वास्तविक है। तो यानी कि 3 नंबर की वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? 3 नंबर की वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर ही। कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, सी पर ही बनेगा, सी पर बनेगा। और यह कैसा होगा? बराबर होगा, उल्टा होगा और साथ साथ में क्या होगा? वास्तविक होगा। ध्यान रखेंगे। 4 नंबर पे आ जाएं तो 4 नंबर वस्तु हम कहाँ रखे हैं? जब वस्तु को वक्रता केंद्र C और F के बीच में रखे हैं, ये रहा C और F, C और F के बीच में 4 नंबर वस्तु है। 4 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बना है? C और अनंत के बीच में। तो जब वस्तु को अगर हम C और F के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उसका प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वक्रता केंद्र। 4 नंबर ये वस्तु है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, C और अनंत के बीच में बनता है, बीच में बनता है। और ये प्रतिबिंब कैसा होता है? बड़ा होता है, उल्टा होता है, बड़ा होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है। ये क्या होता है? बड़ा होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। बड़ा, उल्टा और वास्तविक होता है। 5 नंबर पे आ जाए दोस्तों। 5 नंबर क्या है अपने पास? जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो फोकस पे तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? 5 का अनंत पे। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बनेगा, और प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और ये कैसा होगा? सबसे बड़ा होगा। ये क्या होगा? सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। इसके साथ साथ उल्टा और वास्तविक होगा। इसके साथ साथ क्या होगा? उल्टा और वास्तविक। इसके साथ साथ क्या होगा? उल्टा और वास्तविक। नेक्स्ट पॉइंट पर आए 6 नंबर। तो 6 नंबर क्या है दोस्तों? जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखें, तो जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे ये कैसा प्रतिबिंब होगा? तो दर्पण के पीछे लाइन के ऊपर है तो सीधा और आभासी और वस्तु से बड़ा, तो इसका प्रतिबिंब होगा वस्तु से
बड़ा और इसके साथ साथ क्या सीधा, और सीधा प्रतिबिंब कैसे होते हैं? आभासी। तो ये आपको एक ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि उन सभी दोस्तों को भी ये याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम में आपको इससे संबंधित सवाल पूछे ही जाते हैं। ये आपको 100% मिलेगा ऐसे सवाल, और ये ट्रिक के माध्यम से हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। आप इसको याद कर लीजिए, कैसे भी करके इसको याद कर लेना है ताकि सवाल जो है, सवाल में आपको प्रॉब्लम ना आए। ध्यान दीजिएगा। अगर समझ में आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कर अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान दीजिएगा।